भाभी। हाँ, ये क्या हो गया? अरे अंजलि, मम्मी आ गए आप? हाँ आ गई। और तेरी भाभी कहाँ पे है? अरे मम्मी, भाभी को तो मैं अभी अरे ये क्या, ज्योति खाना बना के गई और गैस खुला ही छोड़ दिया। डिप्रेशन में है वो, दवाइयां चल रही हैं उसकी डिप्रेशन की। बेटा मैं सब समझ रही हूँ। हमें ना सब समझ आ रहा है कि आपने कैसे हमें बेवकूफ बनाया है। अरे भैया, हाँ जी। भाभी ऊपर देखो, तीसरी मंजिल बनेरे पे बैठी हुई है। क्या? ये भी कोई बात है? तुझे मैं कितना ही समझा लूं कि ऊपर नहीं जाना, तू नहीं सुधरने वाली। चल अंदर अब। तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। और मम्मी आज आप तो मम्मी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते जी। और मम्मी कैसे हो आप? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू सुना बस। ठीक है मम्मी। कैसे आपने अचानक से बुला लिया आज? तो बेटा मैंने ना दवाई लेने जाना है और मुझे वहां पे 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और तुझे पता ही है तेरी भाभी की तो क्या हालत है, उसे तो अकेला भी नहीं छोड़ सकते हम। हाँ मम्मी, वो तो है आपकी बात। कोई समझदार लड़की होती फिर तो बात थी कि अकेला भी छोड़ते। और भी अब है तो हमारे घर की ना, उनका ध्यान तो हमने ही रखना है ना। क्या करें बेटा अब। चल तू ऐसा कर, पूरा तेरी भाभी का ध्यान रखना, मैं 1-1.5 घंटे में ही आ जाऊंगी। हाँ जी हाँ मम्मी, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाओ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी भाभी का। अरे दीदी, आप कब आए? बस अभी आई भाभी। कैसे हो आप? ठीक हो दीदी, आप बताओ दीदी। मैं भी बढ़िया। चल बेटा मैं 1 घंटे में ही आ जाऊंगी, ध्यान रखना। हाँ जी हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, ले आओ आप दवाई आराम से। और भाभी? ठीक हो दीदी, कितने दिन बाद आए हो आप? हाँ भाभी, बस घर के कामों से ना टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए। और भाभी आपने चूड़ा कैसे नया डाल लिया फिर? हाँ जी दीदी, वो शादी वाला चूड़ा ना उतार दिया, फिर मम्मी ने ना नया ला कर दिया है। हाँ, अब 1.25 महीना हो गया था ना, तो एक बार उतार देते हैं। चलो अच्छा है भाभी, 6 महीने तो कम से कम चूड़ा डालना चाहिए। सुंदर लग रहा है आपके डाला हुआ बहुत, ये वाला भी। जी दीदी। और भाभी आपका कैसे चल रहा है? मन लग रहा है यहाँ पे? मायके भी नहीं गए भाभी आप? मन तो लग गया, पर ना मायके जाने का दिल नहीं करता। चलो कोई बात नहीं भाभी। और दीदी घर पे सारे ठीक थे? हाँ हाँ भाभी, सब बढ़िया। बस थोड़ा सा ना मेरी सास को कल से बुखार था, वो भी उनका आज ठीक हुआ है जाके। अब ठीक है दीदी? हाँ अब तो ठीक है। दीदी घर का खाना बनाया है आप? हाँ हाँ, खाना तो मैंने बना दिया था सुबह ही। अच्छा दीदी। हाँ, आपके ना इयररिंग्स भी भाभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हो बहुत आप। आपका ना भाभी सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सुंदर भी लग रहे हो आप बहुत ज़्यादा। आप भी बहुत सुंदर लग रही है, भी अच्छी लग रही है आपकी। अच्छा दीदी। हाँ, और कितनी देर हो गई है ना, बातें ही नहीं की हमने तो। हाँ दीदी, आप आते ही नहीं दीदी, बस घर के कामों से ना टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूँ। दीदी बातें करते करते आधा घंटा हो गया, हाँ, समय का भाभी। पता ही नहीं लगा। हाँ चलो आप बैठो, मैं ना चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, चाय ना मैं बना लेती हूँ, आप बैठो। नहीं दीदी, आप ना मेरे हाथ की पियो आज चाय। चलो बना लो फिर भाभी। जी दीदी। मम्मी तो भाभी को किचन में जाने ही नहीं देते, ऐसे ही ना मम्मी को वहम है। अच्छी भली तो बातें कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, एक चाय तो बनानी है, बना लेंगे। अरे देखूं जाके, अभी तक चाय नहीं बनाई भाभी ने। भाभी? हाँ, ये क्या हो गया भाभी? अरे भाभी, आप ठीक तो हो ना? हाँ दीदी। ये कैसे हो गया था भाभी? पता नहीं दीदी। आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। भगवान, बैठो यहाँ पे। अरे भाभी, आप ठीक हो ना?
एकदम से ये क्या हो गया था? आप तो चाय बनाने गए थे भाभी, हाँ ये दीदी, कैसे हो गया फिर? मैं तो चाय बना रही थी, मुझे नहीं पता कैसे हो गया। भाभी चलो आप ना ऐसे करो, आपको मैं कमरे तक छोड़ देती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लो, ठीक जी है? दीदी। चलो। हाय मम्मी को अब मैं क्या जवाब दूंगी? बहुत चिंता हो रही है मुझे तो इस बात की। अरे अंजलि, मम्मी आ गए आप? हाँ आ गई। और तेरी भाभी कहाँ पे है? अरे मम्मी भाभी को तो मैं अभी अंदर छोड़ के आई हूँ। क्यों, क्या हो गया बेटा? अरे मम्मी अच्छी भली बैठ के बातें कर रहे थे, भाभी ने जिद कर ली कि चाय मैं बनाऊंगी, तो मैंने भी बोला कि कोई बात नहीं फिर चाय है बना लो आप। तो इतने में मम्मी मैं किचन में गई तो भाभी के दुपट्टे को आग लगी हुई थी। बहुत मुश्किल से मम्मी आग बुझाई, भाभी को संभाला, और भाभी कह रहे हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे चक्कर से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो भाभी को अंदर छोड़ के आई हूँ आराम करने के लिए। हे भगवान, पता नहीं क्या मेरी किस्मत में लिखा है। मम्मी मुझे तो बहुत चिंता हो गई थी एकदम से कि अब मैं देखा? क्या करूं। हाँ मम्मी आप सही कहते थे। मैंने तो बेटा रसोई में पैर नहीं रखने देती बिल्कुल भी उसे, बहू को। तुझे पता ही है क्या कुछ झेल रही हूँ। हाँ मम्मी। और सारे दिन मुझे याद है अच्छी तरह वो। अरे ये क्या, ज्योति खाना बना के गई और गैस खुला ही छोड़ दिया। ज्योति बहू, वो बेटा गैस नहीं बंद किया तूने खाना बना के? मम्मी मैं भूल गई। चल कोई बात नहीं। ज्योति, तू गोलगप्पे खा के आई और पर्स वहीं पे भूल आई। ये तो बाय चांस वो साथ वाला ही घर था उसका, तो वो देने आ गया घर पे। बेटा ध्यान रखते हैं ऐसी चीजों का। मम्मी मुझे ना याद नहीं रहा। चल कोई बात नहीं, रख। अरे बहू, ज्योति, ज्योति, जी मम्मी। बेटा यहाँ कैसे सोगी नीचे ही तू? मम्मी मैं ना यहाँ पर डस्टिंग कर रही थी तो मुझे नींद आ गई, तो मैं यहाँ पर ही सो गई। चल बेटा चल अंदर चल, खड़ी हो। यहाँ सो जा बेटा। मम्मी, अरे मम्मी कहाँ खो गए मम्मी आप? बेटा मैं तो वो सारी बातें मुझे याद आ गई कि कितनी परेशानी होगी। 2 महीने हो गए हैं शादी को और टेंशन ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी कुछ कभी कुछ। मैंने तुझे सब कुछ बताया ही था। हाँ मम्मी बताया तो था आपने, पर आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। ये तो मम्मी बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात है। और बेटा कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा मुझे कि क्या करूं मैं। नहीं मम्मी कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो सोचो आप इस चीज का हल। देखती हूँ बेटा। और मैंने आशु भैया को भी फोन कर दिया है। अरे पागल, उसे कहाँ फोन करना था? वो तो आते ही मेरे ऊपर चीखना शुरू कर देता है कि किस पागल से मेरी शादी कर दी। नहीं मम्मी अब ऐसा करके, अरे मम्मी ऐसे बातें छुपा थोड़ी सकते हैं भैया से, बताना तो पड़ेगा ही उनको। चलो मम्मी अब ना आप अपना ध्यान रखना और भाभी का भी ध्यान रखना, और कुछ सोच लो मम्मी अब क्या करना है। सोचना तो पड़ेगा ही बेटा कुछ। ऐसे कब तक चलेगा? कुछ इसको नुकसान हो गया तो इसके परिवार वाले तो यही समझेंगे ना कि हमने कुछ कर दिया इसे। हाँ मम्मी आप कुछ तो सोचो, और भैया भी आते ही होंगे बस घर। चलो मम्मी फिर मुझे भी जाना है, जाके खाना भी बनाना है मुझे। ठीक है चलो, ध्यान रखना मम्मी आप अपना। हाँ बेटा। ठीक है जी। मम्मी, मम्मी आपने किस पागल से मेरी शादी कर दी है? पिछले हफ्ते ना डॉक्टर ने जो बताया आपके उसके ऊपर भी विश्वास नहीं है। डिप्रेशन में है वो।
दवाइयां चल रही हैं उसके डिप्रेशन की। बेटा मैं सब समझ रही हूँ, परंतु मुझे ये भी पता है कि डिप्रेशन कैसे दूर किया जाता है। जब हम उससे प्यार से बात करेंगे, उसे प्यार से रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कब सोल्व होगी? जब कोई हादसा हो जाएगा घर में तब सोल्व होगी। नहीं नहीं बेटा, भगवान सब अच्छा करेगा। तू भी कोशिश कर, उसके साथ प्यार से व्यवहार कर, ताकि उसकी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए बेटा। अंजलि ने ना मुझे आज क्लियर बताया कि क्या हुआ है उसके साथ। अगर कुछ हो जाता उसे तो हम क्या करते? सही बात है बेटा, मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर के कहे अनुसार कि उसके साथ प्यार का व्यवहार करूँ, बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। कभी उसे गलती के लिए डांटा नहीं मैंने कि तूने ये गलती क्यों कर दी। मैं तो सब समझ रही हूँ बेटा, पर मैं क्या करूँ। मम्मी बहुत हो गया, अब नहीं मैं छोड़ूंगा। मैं अभी उसके घर पे फोन करके ना ये सारी हरकतें इसकी बताता हूँ। बेटा पहले भी तो किया था फोन, वो तो यही बोल देते हैं कि इसे तो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज का क्या हल है मम्मी? क्या हल है बताओ मुझे। मम्मी मैं ना अब आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं अब इसके साथ ना और नहीं रहूंगा। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं करते। नहीं मम्मी, मैं अभी इसके घर पे कॉल करके ना सारी बात खत्म कर ही देता हूँ आज। शादी की है बेटा तूने उसके साथ, ऐसे कैसे इसे भेज देंगे। अच्छा तो दवाइयां इसकी यहीं पे शुरू हुई हैं? क्यों पागल बना रहे हो आप? हमें ना सब समझ आ रहा है कि आपने कैसे हमें बेवकूफ बनाया है। अरे भैया, हाँ जी। वो भाभी ऊपर देखो, तीसरी मंजिल बनेरे पे बैठी हुई है। क्या? कहीं गिर ना जाओ, देखो। ज्योति, हे ज्योति साइड हो। पहले तो तू ये बता कि तू ऊपर क्यों आई है मेरा और तुझे उल्टी आ गई? जी मेरा जी घबरा रहा था। तू सोच नहीं सकती मैं कितनी टेंशन में आ गया था कि ज्योति ऊपर क्यों आ गई, और वो भी यहाँ पे लटक रही है तू साइड में। वो उल्टी आ गई थी इसलिए। चल नीचे। चल ज्योति। बेटा ये क्या तरीका है ऐसे पकड़ने का? क्या तरीका? आप इससे पूछो कि क्या तरीका है। वो तो मुझे पड़ोस वाली भाभी ने आके बता दिया। छत के ऊपर दीवार के ऊपर बैठी थी और फिर उल्टियां करने लगी जब मैं ऊपर पहुंचा तो। उल्टियां? हाँ। अब इससे पूछो क्या तरीका है ये। अगर वहां से गलती से कुछ हो जाता इससे तो। चल बेटा बाकी बातें छोड़, पहले तो इसे डॉक्टर के पास लेके जा। उल्टी आ रही है बेटा? जी मम्मी। ले जा इसे डॉक्टर के पास, जा जाके चल। कपड़े बदल के तैयार हो जा। ना तो इसके घर वाले मानते हैं बिल्कुल भी कि हमारी बेटी पागल है। बेटा तू इससे ऐसे मत बात किया कर। डॉक्टर ने भी यही बोला कि प्यार से व्यवहार करो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मम्मी और कर भी क्या सकते हैं। जा तू पहले इसे डॉक्टर के पास लेके जा। अच्छा ज्योति, तू ना अंदर जाके आराम कर। चल जा। आगे बच्चों ले आया माँ। दवाई। आओ। माँ, ज्योति प्रेग्नेंट है। हैं? जी माँ। ये तो बेटा बहुत ही खुशी की बात है। माँ मुझे तो ना चिंता हो रही है। ले अब चिंता किस बात की है बेटा? मम्मी अगर बच्चा भी ऐसा ही हुआ इसके जैसा पागल तो। बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुझे अपने खून पे विश्वास नहीं है क्या? अपने ऊपर विश्वास नहीं है क्या? नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो मैं ज्योति को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मैं उसे और मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। बस बहुत हो गया।
मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं बेटा अब उसे कहीं भी जाने दूंगी। देखना कितने प्यार से मैं उसे रखूंगी, और एक ना एक दिन ना वो अच्छी तरह ठीक हो जाएगी। तू टेंशन मत लिया कर बेटा। जरूर उसे कोई ना कोई उसके बात ना दिल में बैठी हुई है जो वो डिप्रेशन में चली गई, वरना इतनी समझदार है वैसे तो मेरी ज्योति। और अब तो मैं उसे ठीक करके ही रहूँगी। तू मुझे दवाइयाँ बता उसे कैसे कैसे देनी है। और आज के बाद बेटा तू भी उसके साथ ना प्यार से बात किया कर। प्यार से बात करेगा ना तो धीरे धीरे देखना सब ठीक हो जाएगा, और आने वाला बच्चा देखना सारी खुशियाँ लेके आएगा घर में। तू चलो चिंता हाँ, मत कर। मैं भी कोशिश करूंगा उसके साथ सही व्यवहार करने की। हाँ बेटा। तो माँ ये दवाइयाँ समझ लो आप। हाँ बता मुझे। ज्योति जी मम्मी। बेटा खाना खा ले। नहीं मम्मी, मुझे ना भूख नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे हाल में ना खाली पेट नहीं रहते। मैंने तुझे रहने दूंगी भूखे पेट। खा, मेरे हाथ से खा। कैसी बनी है? अच्छी है मम्मी। रोज तुझे मैं अपने हाथों से ऐसे ही खाना खिलाऊंगी। और कुछ और भी तेरा खाने का मन करे ना तो मुझे बता देना फिर। जी मम्मी। नहीं मम्मी, मैंने और नहीं खानी। कैसे नहीं खानी? अभी खाई कितनी क्या? बस इस हालत में ना खाना पूरा खाना चाहिए। मम्मी, मैं घर की जिम्मेवारी ने अच्छे से नहीं निभा रही ना। तो क्या हो गया बेटा? इस हालत में कोई भी अपनी जिम्मेवारी अच्छे से नहीं निभा पाता। और मैं हूं ना तेरे पास। देखना एक बार बच्चा हो जाए, मैं उसे नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, तैयार करूंगी, और देखना कितना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मम्मी पर मैं कोई काम नहीं करवाती आपके साथ। काम का क्या है बेटा? काम को इस हालत में जरूरी थोड़ी होते हैं करने। तू टेंशन मत ले। तू तो सिर्फ एक बात का ध्यान रख, मेरे पोता या पोती का या अपना बस। अरे ज्योति, क्या बात है बहू? ये भी कोई बात है? तुझे मैं कितना ही समझा लूं कि ऊपर नहीं जाना, तू नहीं सुधरने वाली। चल अंदर अब। बैठ यहाँ पे। कितनी बार मुझे सबने बोला कि ऐसी ना पागल बहू को भेज दो, पर मैंने एक भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखा कि किसी न किसी दिन तो ठीक हो जाएगी। पर तू तो ना पूरी गवार की गवार ही रहेगी। तुझे नहीं समझ में आने वाली, गवार कहीं की। मम्मी, आज आपने भी बोल दिया मुझे गवार। शुक्र है बेटा तूने मुझे कोई आगे से जवाब तो दिया। मम्मी, आज ना आपको एक बात बतानी थी मैंने। बता बेटा, पहली बार तो तूने मुझसे कोई बात करने की कोशिश की है। बता मुझे क्या बताना है। मम्मी, जब मैं छोटी थी ना, मैंने मम्मा को बोला मैं रोटी बना दूँ, तो मम्मी बोलते तू गवार है, तेरे से नहीं बनेगी। जब मेरा स्कूल का टाइम आया तो मैंने कहा मम्मी मैं भी स्कूल जाऊँ, तब मम्मी बोलते तू गवार है, तू नहीं पढ़ पाएंगी। और मम्मी जब कॉलेज का टाइम आया तब भी मम्मी ने बोला मुझे तू गवार है। सभी मुझे गवार बोलते हैं मम्मी, आज आपने भी। मम्मी, भाई बहनों में से ना मेरे साथ मम्मी पापा फर्क रखते थे। मैं पढ़ाई में भी मम्मी वीक थी, और मैं काम भी लेट सीखती थी। जब भी देखो मुझे कहते थे गवार गवार, तू कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। और मम्मी आज आपने भी मुझे बोल दिया गवार। आप तो मम्मी मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ बहू हाँ, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और आज के बाद तुझे कभी गवार नहीं बोलूँगी बेटा। मैं तेरे से ना माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुझे गवार बोला, और कभी भी फील नहीं करना बेटा। देखना ज़िंदगी में तो बहुत कुछ करने वाली है। अब एक बच्चे की माँ बनने वाली है, तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होंगी, और सब कुछ तूने ही संभालना है। और तू बेटा अब इस घर की बहू है, अब तुझे कोई भी गवार नहीं बोलेगा। बहुत सारी बेटा जिम्मेवारियाँ हैं तेरे ऊपर, और तुझे मैं सिखाऊंगी, सब कुछ सिखाऊंगी, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाऊंगी।
और ना तुझे आज के बाद कोई गवार बोलेगा। जी मम्मी।